मैं भेजू महाविद्यालय भेजू की यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा, समाजशास्त्र प्रवक्ता, आपके आपके समक्ष बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बता रही। विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद जैसे कि पता है तलाक। तलाक में कहा गया है कि सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधी की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया है वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुखद घटना है, विश्वास की समाप्ति है, प्रतिज्ञा या मोह भंग की स्थिति है। इसमें एक साथी दूसरे का मूल्यांकन कर लेता है, उसे रद्द कर दिया जाता है, अपने आप को अपमानित एवं कुचला हुआ महसूस करता है, उसके आत्म अभिमान को चोट पहुंचती है। वह एक वैधानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है। हिंदुओं में स्त्री के लिए पतिव्रत तथा सतीत्व के पालन की बात कही गई है। अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। यद्यपि वैदिक काल में विवाह विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं, किंतु ईसा काल के प्रारंभ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं वर्णित कार्य समझा जाने लगा है, घृणित कार्य समझने लगा है। उसके बाद तो विवाह विच्छेद लगभग समाप्ति हो गए। ईसा के 1000 वर्ष बाद तो यह धारणा दृढ़ हो गई कि कन्यादान सिर्फ एक ही बार किया जाता है और पति चाहे कितना ही दुष्चरित्र एवं अत्याचारी क्यों न हो, उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। विवाह विच्छेद की समस्या का संबंध हिंदुओं की उच्च जातियों से ही है। निम्न जातियों में तो आज भी विवाह विच्छेद होते हैं। हिंदू में पुरुष को तो विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गई है, किंतु स्त्रियों को नहीं। इसका कारण समाज में पुरुषों की प्रधानता एवं स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति है। यद्यपि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, गुजरात एवं केरल में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे हैं, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम, सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था है। हम यहाँ 1955 की व्याख्या करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 18 मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया, किंतु यह अधिनियम अनुचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लगा दिया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों में हिंदू विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण, तलाक विवाह की समाप्ति आदि के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किए गए हैं। इसमें दी गई विवाह अधिनियम कई प्रकार के दिए गए हैं। अब आते हैं हम कि विवाह विच्छेद का औचित्य अथवा तलाक के पक्ष में तर्क। पहला हेडिंग लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में कहेंगे वर्तमान में स्त्री पुरुष को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का अधिकार केवल पुरुष को नहीं वरन स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्हें भी असाधारण परिस्थितियों में अपने पति को त्यागने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा हेडिंग लेते हैं पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए। वर्तमान में एकाकी परिवार में पति के दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व न निभाने पर पत्नी व बच्चों का कोई अन्य सहारा नहीं होता। ऐसी दशा में स्त्री और वह बच्चों की रक्षा के लिए एवं परिवार के सुसंगठित बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी जानी चाहिए। तीसरा हेडिंग लेते हैं स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए। स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। फोर्थ हेडिंग लेते हैं वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। हिंदू विवाह से संबंधित समस्याएं जैसे बाल विवाह,
अन्य मेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध आदि से छुटकारा पाने के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्री पुरुषों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। अगला हेडिंग है सामाजिक जीवन के संतुलित बनाने के लिए स्त्रियों को विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार न देने से समाज व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा। इस स्थिति से बचने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगला हेडिंग लेते हैं परंपरा व संस्कृति के संरक्षण। स्त्रियों को तलाक अधिकार देने से भारत की प्राचीन संस्कृति और संरक्षण ही मिलेगा। वैदिक काल और उसके काफ़ी समय बाद तक दोनों पक्षों को तलाक देने का अधिकार थे। मध्य युग में इस अधिकार पर रोक लगी थी। इस प्रकार तलाक से हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति को कोई खतरा नहीं है। इससे तो उनका रक्षण ही होगा। इसमें अगला हेडिंग तो नहीं है, पॉइंट के रूप में 7th लेते हैं। स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से हिंदू विवाह पर लगाया जाने वाला आरोप व एक तरफा पुरुषों के पक्ष में मिट जाएगा। ये दोनों पक्षों को समान रूप से सुदृढ़ बनाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगली बार फिर मैं आपको बताती हूँ। धन्यवाद।